दोस्तों एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें जो कुछ दिए हुए क्वेश्चंस में ये हमें क्या कर रखा है, एक लीनियर के फॉर्म में हमें इसे ये करना है, बनाना है और उसको सॉल्व करके हमें बतानी है कि इसका क्या हो गया वैल्यू। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, करेंगे 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th लुक पेयर पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girl took part in the quiz। ये कह रहा है कि एक क्विज हो रहा है, उसमें जो नंबर ऑफ बॉयज है वो क्या है 4 मोर देन गर्ल्स, यानी गर्ल्स जितने हैं उससे 4 ज्यादा है। तो हमें इसको क्या करना है, एक लीनियर के फॉर्म में बनाना है और इसमें वो भी बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं जो उस क्विज में पार्टिसिपेट हुए हैं। तो चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं कि क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स इसमें कितने होंगे। तो सॉल्व करते हैं, हम लेट करेंगे सॉल्व। पहले कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y, क्योंकि हमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज हमें पता नहीं है, तो हम ले लेंगे नंबर ऑफ बॉयज को x और नंबर ऑफ गर्ल्स को y। अब देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हमें क्या करना है, इसको बनाना है यहाँ से। तो पेयर ऑफ लीनियर के फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। अब देखिए तो गर्ल्स और बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स y हो गई और नंबर ऑफ बॉयज x हो गए। तो इसको लिखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, इसमें टोटल कितने बच्चे हैं 10 है, तो 10 लिख लेंगे हम। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। अब सेकंड पर आइए, सेकंड कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। सॉरी, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज्यादा है, यानी y इक्वल्स टू x प्लस 4 होगा, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स ऑलरेडी कह रखा है कि 4 ज्यादा है बॉयज से। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो बॉयज होंगे वो x प्लस का 4 होगा। क्यों, वो इसलिए होगा क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रखा है कि 4 जो गर्ल्स है वो ज्यादा है बॉयज से। तो दोनों तरफ इक्वेशन को इक्वल करने के लिए हम बॉयज में 4 ऐड कर देंगे। अब इसका नाम ले लो सेकेंड ऑफ इक्वेशन का। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास सेकेंड इक्वेशन से मिल जाएंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो लिखिए इसे, देखिए इसका यूज करके पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राफिकल पर बनाने के लिए हम वो बनाएंगे। जैसे x यहां पर ले लेंगे और यहां पर हो जाएगा क्या y। तो आइए इक्वेशन फर्स्ट से, और यहां पर इक्वेशन फर्स्ट को ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट का, और ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन सेकंड का ग्राफ। क्या हो जाएगा, ये सेकंड का ग्राफ बनेगा। यहाँ पे इसमें ले लेंगे x और इसमें हो जाएगा क्या y। तो अब देखिए इसके सॉल्यूशन को हम कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ पर ले x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है और सेकंड में क्या है y इज इक्वल टू x प्लस 4 है, तो हम पुट करेंगे। अगर हम क्या करें, चलिए देखते हैं। अगर x की वैल्यू हम लेते हैं क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट से हमने ले लिया। अब x की जगह पर आप ले लीजिए क्या 3, तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए x की जगह पर हमने ले लिया 3, तो क्या बचेगा 3 प्लस का y इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस का 3। ये प्लस में है तो इस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो होगा 3, यानी y इज इक्वल टू क्या होगा 7 हो गया। आगे आते हैं, x की वैल्यू लिया हमने क्या 3, तो y की वैल्यू 7 आ गई। अब चलते हैं फिर, अब एक बार x की वैल्यू लेंगे और फिर y की वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू लीजिए 6, तो 6 प्लस y क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 10, तो हो जाएगा y की वैल्यू 10 माइनस का, और बॉर्डर के इस पर प्लस में है 6, तो बॉर्डर के उस पर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी y इज इक्वल्स टू आएगा क्या 4। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ गई 4 आ गई। जब x की वैल्यू हमने 6 दिया था तो y की वैल्यू क्या आई 4 आई। अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन से ये ग्राफ बना। अब सेकेंड इक्वेशन से हमें इसी तरह का एक ग्राफ बनानी है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से ग्राफ बनाएंगे। तो ले लीजिए सेकेंड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस का 4। अब आइए x की जगह पर ले लिया हमने क्या 0, तो x, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस का 4, तो y की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 4, क्या हो जाएगी 4, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 0 लिया था, तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 4 आई, तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब सेम क्या करेंगे, फिर हम एक बार x की वैल्यू लेंगे और y की वैल्यू मानेंगे। तो देखिए x की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। हमने ले लिया x की जगह पे 2,
तो क्या होगा y इज इक्वल टू 2 प्लस का 4, यानी y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 6। अब ये y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू यहाँ से आ गई क्या आपके पास 6 आ गई, यानी x की वैल्यू आपने 2 पुट किया तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आई 6 आई। अब हमारा क्या हो गया, ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब चलते हैं सेकंड पर कि इसको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो जो भी x और y की वैल्यू आई हुई है उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो x y कोऑर्डिनेट में जाइएगा, ये राइट साइड जाइएगा तो x कोऑर्डिनेट में जाइएगा, लेफ्ट साइड जाइएगा तो माइनस वाले में जाइएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम देखेंगे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू कहाँ पर है हमारे पास 3x में यहाँ पर आएगा। देखिए 3 का जब यहाँ से लीजिएगा तो फर्स्ट x कोऑर्डिनेट यहाँ और 7, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट की 3,7 की जो ग्राफ बनेगी वो यहाँ पर आएगी 3,7। सेकंड में आइए 6,4 है, यानी x में 6 है और y में 4 है, तो x में 6 यहाँ से यहाँ पर आएगा और y में 4 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ कुछ यहाँ पर बनेगा, यानी इस पॉइंट पर आपके सेकंड का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 6,4 कि 6x में और y में 4। अब हम चलेंगे जो सेकंड निकाले थे सेकंड इक्वेशन से x और y की वैल्यू उसको पुट करेंगे वहां पे। तो देखिए जब इसे आप पुट कीजिए यहाँ पर तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो y कोऑर्डिनेट में ये लाई करेगी, यानी यहाँ पर हो जाएगा क्या ये 0,4। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन से जो भी हमारे पास वैल्यू आई थी वो आ गई 0,4। अब सेकेंड वैल्यू क्या आ रही है 2,6, तो x में 2 और y में क्या हो जाएगा 6, तो कुछ यहाँ पर लाई करेगी वो, यानी x की जगह पे 2,6। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशंस की जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर आ गई। अब हम इसे करेंगे क्या, इसको हम ज्वाइंट कर देंगे, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट से जो वैल्यू आई थी वो इस तरह से आई थी, तो इसमें इक्वेशन का नाम लिखेंगे। ये किस इक्वेशन से आया था, देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास, ये सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू है, तो इसको भी हम इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। ये ज्वाइंट कर दिया हमने, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया और ये फर्स्ट इक्वेशन का हो गया। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर कट कर रही है उसको हम लिख देंगे यहाँ पर कि x की वैल्यू 3,7 और 6,4 ये कौन से इक्वेशन से आया था। तो इक्वेशंस को लिखने के लिए हम लिख देंगे x इक्वल्स टू 3, ये इसके लिए है x इज इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू क्या आई थी 7। यहाँ पर देखिए x की जगह पर 3 पुट किया था हमने, तो y की जगह पर क्या आई थी 7, तो यहाँ पर लिखिएगा y इक्वल्स टू 7 y इक्वल्स टू 7। आई होप कि यहां तक समझे होंगे। तो ये फर्स्ट इसका ग्राफ हुआ, इस वाले पार्ट का ग्राफ हुआ ये फर्स्ट। ये बॉयज, तो जो बॉयज है बॉयज कितने हो जाएंगे यहाँ पर 3 और गर्ल्स कितने होंगे 7। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर ये कट रहा है ना, जिस पॉइंट पर दोनों ये ग्राफ कट करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा बॉयज और गर्ल्स का नंबर हो जाएगा, यानी x रिप्रेजेंट करेगा बॉयज को और y रिप्रेजेंट करेगी गर्ल्स को। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया और इसे हमने क्या किया ग्राफ पर रिप्रेजेंट भी कर दिया, जैसे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो चलिए हम चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्या उसको भी हमें ग्राफ पेपर पर ही रिप्रेजेंट करना है। चलो सेकेंड क्वेश्चन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल दैट ऑफ 1 पेन, यानी हमें 1 पेंसिल और 1 पेन की क्या करनी है वैल्यू बतानी है कि 1 पेन और 1 पेंसिल की वैल्यू क्या होगी। तो सेम हमें इसे रिप्रेजेंट करना है किस पर, एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और लीनियर इक्वेशंस को हम क्या करेंगे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए जानते हैं इसे करेंगे हम। कितने पेंसिल हैं, अब लेट करेंगे, हमारे पास पेंसिल नहीं पता है कि पेंसिल कितने हैं और पेन कितने हैं, तो लेट करेंगे हम यहाँ पर कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x और कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए 5 पेन एंड 7 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। तो एक का है, एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो x रुपीज है और एक पेन का जो कॉस्ट है वो y रुपीज है। तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 7 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा 7 पेंसिल का, एक पेंसिल का है y, तो 7 पेंसिल का 7 इंटू वाई होगा। तो हम लिखेंगे क्या 7 इंटू वाई इज इक्वल टू
इन दोनों को मिलाकर के कितना कॉस्ट पड़ रहा है, मतलब 5x प्लस 7y की वैल्यू कितनी थी 50। देखिए हमें दे रखा है यहाँ पे, तब लिख लेंगे क्या 50। अब इसको नाम ले लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए इक्वेशन सेकेंड। अब इसे क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट बना लीजिए कि कोऑर्डिनेट इससे क्या क्या बनेगा। देखिए हम रख लेंगे क्या, इसको रख लेंगे एक जगह पर x और दूसरे पर y। अब x की जगह पर आप खुद से कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और वहां पर y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां से x की जगह पर पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी एज इट इज। तो पुट करेंगे हम क्या 7x। अब सेकेंड वाला इक्वेशन बना लीजिए कि 7x और 7x यानी 7x और 5y इक्वल्स टू सेकेंड इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन में क्या हो रहा है, टोटल कितने 7 पेंसिल और 5 पेन्स की जो कॉस्ट है वो कितना है 46 रुपीज है। तो ये हो जाएगा 46। इसका नाम डाल लीजिए क्या सेकेंड। अब इसका नाम जब सेकेंड डाल लिया आपने, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इससे भी हम क्या करेंगे ग्राफ के लिए कोऑर्डिनेट बनाएंगे। तो कोऑर्डिनेट के लिए इस तरह से बॉक्स बना लीजिए, एक जगह लीजिए x और दूसरी y। अब इक्वेशन सेकंड से भी इसमें क्या बनेगा, हमारे पास कोऑर्डिनेट आएगा और इक्वेशन फर्स्ट से भी कोऑर्डिनेट आएगा। तो पहले फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। x की जगह पर हमने लिया क्या 3, तो क्या होगा 5 इंटू, देखिए फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन में 5x की जगह पर 3 है और 5 है, तो 5 इंटू x की जगह पर हमारे पास क्या है 3 प्लस का 7y इक्वल्स टू क्या है 50। तो होगा क्या 5 3 जा, देखिए 5 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा क्या 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 5 इंटू 3 15 प्लस का 7y इक्वल्स टू 50। तो होगा क्या ये 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 7y इक्वल्स टू 50 माइनस का क्या होगा 15। तो 7y की जो वैल्यू, y की वैल्यू हो जाएगी 50 में से 35 जाएगा, यानी बचेगा क्या यहाँ पे 35 अपॉन में क्या होगा 7। ये अपॉन में आ जाएगा क्या यहाँ से, ये आ जाएगा अपॉन में 7। तो 7 5 जा 35, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 5। जब हमने x की वैल्यू ली थी 3, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 आई, तो 5 पुट कर लीजिए। अब सेकंड में आते हैं, इसी में सेकंड में भी क्या करेंगे हम, ये तो फर्स्ट हमारा हो गया, जब x की वैल्यू हमने 3 ली थी तो y की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अब x की जगह पर, ये इक्वेशन है, x की जगह पर आप और कुछ नंबर पुट कर लो। देखो y की जगह पर हमने क्या पुट कर लिया 0, हमने x की जगह पर तो पुट कर लिया था, तो बचेगा क्या 5x प्लस का 7 इंटू 0 इक्वल्स टू 50। तो होगा क्या ये 5x, देखिए y की जगह पर हमने 0 पुट किया तो ये कैंसिल होकर के पूरा 0 हो जाएगा, यानी 5x इक्वल्स टू 7 इंटू 0, यानी 7 का मल्टीप्लाई 0 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, यानी 5x इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 50। तो जो x की वैल्यू होगी यहां से, वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x इक्वल्स टू 50 अपॉन में 5। ये देखिए 5 मल्टीप्लाई में था तो इधर जाएगा कहाँ पे डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। यानी जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की थी तो x की वैल्यू 10 आ गई, तो हमने ले लिया यहां से 10। अब चलिए चलते हैं सेकंड वाला जो इक्वेशन था, जो सेकंड हमने इक्वेशन बनाई थी, इसमें भी x और y की वैल्यू पुट करेंगे और कोऑर्डिनेट हम यहां से निकालेंगे। तो देखिए इक्वेशन क्या था 7x प्लस का 5y इज इक्वल टू 46। तो x की जगह पर और y की जगह पर, चलिए x की जगह पर हमने पुट किया क्या, x की जगह पर हम पुट कर लेते हैं। जिस तरह हमने इसको सॉल्व किया था उसी तरह इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो x की जगह पर हमने लिया क्या 8, तो हो जाएगा कितना 7, देखिए 7 इंटू एक्स की जगह पर हमने क्या पुट किया, देखिए 7 का 7, एक्स की जगह पर हमने 8 लिया था, तो 8 प्लस का 5y इक्वल्स टू 46। अब होगा क्या यहाँ से 7x 7 8 जा 56 प्लस का 5y इक्वल्स टू 46। अब देखिए ये प्लस में 5y इक्वल्स टू 46, ये प्लस में 56, तो इस पर जाएगा तो किस में होगा माइनस में, नहीं 56 माइनस में, तो होगा 4y इक्वल्स टू 46 में से नहीं जाएगा तो हो जाएगा क्या 56 में से 46 जाएगा तो बचेगा 10। 5 जो था यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, तो 5 बॉर्डर किस पर जाकर के डिवाइड में चला जाएगा, यानी y की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो क्या आ जाएगी माइनस का 2, ये होगा क्या माइनस के 2 हो जाएंगे।
तो y की वैल्यू आ गई -2। कब? जब हम x की जगह पर पुट किए थे 8, तो y की जगह पे -2 आ गया। ठीक, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं इसमें सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे। तो y के पुट किया हमने क्या, y के प्लेस पर हम पुट कर लेंगे 5, क्योंकि हमने x की वैल्यू तो पुट कर ली थी। अब y की जगह पर पुट करेंगे, तो y की जगह पर जब पुट कीजिएगा 5, तो x की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। ये होगा 7 इंटू एक्स प्लस का 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 46। तो 7x प्लस का 5 जा कितना होगा 55 25 इक्वल्स टू 46। अब ये होगा कि यहाँ से 7x इक्वल्स टू 46 माइनस का, देखिए प्लस का है 25 इस साइड, तो उस पर जाकर के क्या होगा माइनस का 25। अब ये हो जाएगा कितना, माइनस का 25 हो जाएगा, तो ले लीजिए। अब 7x, ये होगा 7x माइनस इक्वल्स टू 46 में से 25 जाएगा, तो 16 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा कितना 21। x की वैल्यू 21 अपॉन में ये 7 मल्टीप्लाई में है, तो बॉर्डर के इस पर जाएगा, तो ये चला जाएगा डिवाइड में, यानी 7 के टेबल में 21 कितने मर्द में है 3 टाइम में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो हम यहाँ से x की वैल्यू क्या करेंगे ले लेंगे 3। जब हमने y की जगह पे 5 पुट किया था, तो x की जगह पर हमारे पास क्या आई 3 वैल्यू आ गई। तो हो गया क्या, ये अब हमारे पास इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट था, कोऑर्डिनेट हमारा तो बन गया। अब कोऑर्डिनेट बनने के बाद हम क्या करेंगे, आगे के इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कह रखा है ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए, कर देते हैं, क्योंकि ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना था और वैल्यू बतानी थी। अब देखिए हमने एक ले लिया ये ग्राफ, और इस ग्राफ पर हम सब रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में 5x प्लस का 7y इज इक्वल टू 50 की जो कोऑर्डिनेट आए थे वो 3,5। तो देखिए x में 3 और y में 5, तो कुछ यहाँ वाले पॉइंट पर जाकर के लाई करेंगी वो। तो अब यह किसका कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3,5, यानी 3,5 का जो ग्राफ होगा वो यहाँ पर आया। सेकेंड ग्राफ क्या था 10,0, तो 10,0, देखिए 10 कहाँ है यहाँ पर है 10, तो यहाँ पर 10 को आप ऊपर ले लीजिए यहाँ से, और उसमें है 0, तो 0 है तो 0 y की जगह पर क्या रहेगा अपने सेंटर पर ही रहेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना 10,0। ये हो जाएगा आपका सेकेंड ग्राफ 10,0। ये फर्स्ट ग्राफ से। अब सेकेंड वाला जो इक्वेशन था, सेकेंड इक्वेशन से जो वैल्यू आई थी उसको पुट करेंगे। ये था 8, -2, तो 8 हो गया यहाँ पर, और -2 इसके नीचे आएगा। देखिए -2 यहाँ पर है, ये नीचे आएगा, तो इसका ग्राफ होगा 8, -2। ये हो गया ग्राफ। और सेकंड वाला का चेक कीजिए, सेकंड में क्या है इसमें, एक तो फर्स्ट का हो गया 8, -2, सेकंड है 3,5, यानी 3 और 5 का। तो x में 3 चेक कीजिए, x में 3 कहां पर है, देखिए x में 3 कहां लाई करेगा, यहां पर लाई करेगा, और 5 है यहां पर। तो देखिए x की वैल्यू चेक कीजिए, यहाँ पर x की वैल्यू 3 कहां पर है, यहाँ पर आएंगे, उसी पॉइंट पर लाई करेगी। बट y की वैल्यू 5 हो गया हमारी, तो हम क्या करेंगे एक ही पॉइंट पर वो लाई करेगी, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में भी ये वैल्यू और सेकंड कोऑर्डिनेट में भी ये वैल्यू सेम है, तो ये एक ही पॉइंट पर क्या करेगी लाई करेगी। तो इसको हम मिला देंगे, यहाँ से मिला दिया हमने, चलिए हमने मिला दिया इसको। अब जो सेकंड इक्वेशन था, सेकंड इक्वेशन से भी हमने जो ग्राफ बनाई थी, तो इसका ग्राफ यहाँ पर आ रहा था और सेकंड का ग्राफ इसी पॉइंट पर लाई कर रहा था, तो ये ऐसे मिल जाएंगी, मिल गई है। तो देखिए दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पर कट करेंगे, यानी दो इक्वेशन से बनने वाले जिस पॉइंट पर लाई करेगी, वहीं हमारी पेंसिल और पेन की कॉस्ट हो जाएगी। यहाँ से जो x की वैल्यू हमारी आएगी वो क्या आ जाएगी 3,5 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 और y की वैल्यू क्या होंगी 5। तो हम इसे ऐसे क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पर जब ये कट करेंगे तो उसकी वैल्यू को हम वहां से रिप्रेजेंट कर देंगे और लिख लेंगे। तो लिखिए यहाँ से क्या, यहाँ से आप पुट कर लीजिए क्या, एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1 पेन RS कितना हो जाएगा 3, क्योंकि कामा 3 हुआ है। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू y, तो हमने y लिया था, तो इसमें देखिए y की वैल्यू क्या होगी कोऑर्डिनेट में, सेकंड वाली यानी 5। यहाँ पर 1 पेन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 रुपीज, ये हो जाएगी पेन की वैल्यू 5 रुपीज। आई होप कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और अच्छे से आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिए होंगे।
तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा, जिसमें हमें क्या करना है, ऑन कंपेयर वन कंपेयरिंग a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 फाइंड आउट whether the linear representation the following point are parallel consistent। देखिए हमारे पास जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और हम चेक करेंगे इस इक्वेशन में कि कौन सा जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, इंटरसेक्ट करेगा, कौन सा पैरेलल है और कौन सा कोइंसिडेंट है। तो कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जो पॉइंट आपको क्या करने होंगे, जानने होंगे। तो यहां से क्या करेंगे हम, देखिए, तो ऑन कंपेयर अब हम करेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन हमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट से अगर a1 की वैल्यू ले और a2 की वैल्यू ले, यानी a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में क्या हो जाएगा, b1 अपॉन में b2, ये c1 अपॉन में c2। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या होगा कि a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2, इसका कंपेयर करेंगे यानी फर्स्ट और सेकेंड। तो 5x और 7x, तो 5x हो जाएगा a1 की वैल्यू और 7 हो जाएगी a2 की वैल्यू। सेम इसमें लीजिए 5y 4y और 6y, तो ये 4y जो होगा वो a1 की b1 की वैल्यू होगी और 6y जो होगी वो b2 की वैल्यू होगी। तो माइनस का 4 अपॉन में 6। अब ये c1 का मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट 8 और क्या है 9 है। तो यहाँ पर c1 की वैल्यू 8 और c2 की वैल्यू माइनस का 9, तो c1 की वैल्यू 8 अपॉन में माइनस का 9, ये हो गया क्या इक्वेशन में। अब हमें इसमें ये देखना है कि कब ये कोइंसाइड होगा, कब इंटरसेक्ट करेगा और कब पैरेलल होगा। तो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 की वैल्यू ये, c1 अपॉन में c2 की वैल्यू ये। तो इनके तीन रूल होंगे, जो तीन रूलों को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और पता करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 5 अपॉन में 7 माइनस का 4 अपॉन में 6 और 8 अपॉन में, देखिए ये 5 अपॉन में 7 और 4 अपॉन में 6, क्या ये बराबर हैं, आपस में बराबर नहीं है ना। तो इसको कर लेंगे क्या हम, बराबर नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू कर देंगे। जब हम इसे नॉट इक्वल टू करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा जब ये a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होते हैं, तो लिखेंगे ये जो लाइन होती है वो क्या होती है, इसके सॉल्यूशंस होते हैं, यानी a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो ये क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगी यानी जो रेशियो ये आता है उसमें क्या होता है, ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। अब ये क्या करेगी, इट इज द लाइन आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। जब ये a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होगा तो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। क्या होगा, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। और कब इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कब पैरेलल होगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, देखते हैं कि सेकंड में क्या है। a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। अब a1 अपॉन में a2 देखिए क्या है 9 और ये 18, तो हो जाएगा कितना, a1 की जगह पर 9, a2 की जगह पर 18 है, b1 की जगह पे क्या हो जाएगा 3 और b2 की जगह पर 6, यानी 3 अपॉन 6। c1 की जगह पर, c1 का मतलब कांस्टेंट 12 और 24 है, तो c1 की जगह पर 12 और 24। अब आइए नीचे, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए अब इसकी वैल्यू को लिख लेंगे, यानी a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 c1 अपॉन में c2 जो दिया हुआ है, क्या वो इंटरसेक्ट है, क्या कोइंसिडेंट है, क्या पैरेलल है। तो चेक करते हैं हम इसे कटाइए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा, इसमें देखिए ये भी कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये 12 से कटाइए, 12 से, और 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, यानी 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये हो गया यहाँ से। तो अब यहाँ पर क्या कीजिए, इसके रेशियो को हम क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। जो भी रेशियो आया है उस रेशियो को इसके फॉर्म में नीचे लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए। अब हम इसके रेशियो को यहाँ से लिखते हैं, देखते हैं फिर क्या आएगा। जब हम लिखेंगे यहाँ पर रेशियो इसका, तो क्या होगा, a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में
B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2। अब यहां से देखिए तीनों की जो वैल्यू है A1 अपॉन में A2 का रेशियो, B1 अपॉन में B2 का रेशियो, C1 अपॉन में C2 का रेशियो, दोनों तीनों सेम आ रहे हैं। तो जब इस कंडीशंस में सेम आती हैं तो वो लाइन होती है कोइंसिडेंट। क्या होती है? कोइंसिडेंट होती है। जब तीनों रेशियो जो सेम होती है, जब A1 अपॉन में A2 का रेशियो, B1 अपॉन में B2 का रेशियो और C1 अपॉन में C2 का रेशियो सेम होती है, तो वो जो लाइन होती है वो कोइंसिडेंट होती है। द लाइन आर कोइंसिडेंट। क्या होंगी? अब इसका लिखेंगे हम लाइन आर कोइंसिडेंट। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो अब चलेंगे कोइंसिडेंट के लिए तीनों का रेशियो सेम होना चाहिए। अगर रेशियो सेम नहीं होती है तो वो A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 सेम नहीं होगा। अब चलते हैं थर्ड में। A1 अपॉन में A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अब देखिए रेशियो हम लिखेंगे यहां से A1 की जगह पर 6, A2 की जगह पर 2 है, तो 6 अपॉन 2। B1 3 है और B2 देखिए y है यहाँ पर, तो y के पास में 1 है, यहाँ पर y की जगह पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो ये होगा कितना? 3 और ये 1, तो होगा माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 1। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर टेंशन ना लीजिए। C1 की जगह पर क्या है? कांस्टेंट टर्म 10, यानी C1 की 10 और C2 9। ये होगी आपकी रेशियो, यानी A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 का रेशियो। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लीजिए, कटा लीजिए। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। यहाँ पर आइए माइनस और माइनस, देखिए ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब देखिए इसमें तो कोई कॉमन नहीं है जिसे क्या कहें कट पाए, तो नहीं जब सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, नहीं इसमें कोई फैक्टर हो रहा है जिससे दोनों कट जाए, तो उसको एज इट इज हम लिख देंगे यहाँ पे। तो नीचे लिखिए आपको यहाँ पर क्या देखिए 3 अपॉन में 1, ये दोनों आपस में बराबर है, ये बट ये C1 अपॉन में C2 बराबर नहीं है। तो लिखिए चूंकि A1 अपॉन में A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा देखिए A1 अपॉन में A2 का रेशियो 3 अपॉन में 1 है, B1 अपॉन में B2 का रेशियो 3 अपॉन में 1 है, बट C1 का रेशियो सेम है नहीं है। C1 का रेशियो 10 अपॉन में क्या है 9 है वो, तो नॉट इक्वल्स टू C1 यानी 10 अपॉन में 9। देखिए ये दोनों रेशियो जो होगा वो C1 अपॉन में C2 लिखा पहले, C1 अपॉन में C2। तो A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 ये दोनों सेम रेशियो हैं, बट थर्ड वाला सेम नहीं है। तो इस केस में ये जो लाइन होंगी वो पैरेलल हो जाएगी। क्या होंगी? पैरेलल हो जाएंगी, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर इंटरसेक्ट करेगी जब A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू हो तो इंटरसेक्ट करेगी। जब तीनों इक्वल हो तो कोइंसिडेंट होंगे। जब दो का रेशियो सेम हो और तीसरा सेम ना हो तो वो क्या होंगे? पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और जब पैरेलल होगी तो वो एक दूसरे पर ओवरलैप करेगी। तो द लाइन आर पैरेलल नॉट कोइंसिडेंट नॉट इंटरसेक्टिंग। तो ये लाइन क्या होंगी? यहाँ पे पैरेलल लाइन कहलाएंगे। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको तीनों समझ में आ गया होगा। तो आगे चलने से पहले हम ये देख लेंगे कि जो A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 होगा तो वो इंटरसेक्ट करेगी। जब तीनों बराबर होंगे तो क्या होंगे? वो कोइंसाइड होंगे। और जब A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2 होंगे तो वो लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे का क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।